वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हम नेक्स्ट हमारा पेपर लेके आए हैं, है ना। हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है जेल पहरी की, और इस जेल पहरी के जो पुराने ओल्ड पेपर हैं उनका मैं सॉल्यूशन आपको एक एक करके क्रम से कराता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको जीएस का सॉल्यूशन कराया, उसके बाद साइंस का सॉल्यूशन कराया, है ना। हिंदी का भी मैं सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का अभाव है। वैसे हिंदी काफ़ी इजी है ना। मुझे ऐसा लगा नहीं कि हिंदी को पढ़ाने की ज़रूरत है। हिंदी और मैथ्स काफ़ी इजी तरीके से पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ा सा साइंस का लेवल और जीएस का लेवल काफ़ी हाई है ना। जो क्वेश्चन है सामान्य तौर पर बुकों में नहीं मिलते, तो उनको मैं यहाँ पर आपको कोशिश कराने की ये कर रहा हूँ कि आपको ये उनका दायरा पता चल सके, कहाँ तक उनको गहराई से पूछा गया है। एक बात हमेशा याद रखना कि तैयारी करते समय आपको बहुत ही केयरफुली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान्य समय था वो जा चुका है। अब बहुत एडवांस चीज़ें छोटे छोटे एग्जामों में पूछी जाने लगी हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि सामान्य तौर पर आप इस तरीके के जो लेक्चर हैं वो आप नहीं देखते, बहुत सारे बच्चे नहीं देखते। कल से मैंने एक टॉपिक डाला था, उस पर केवल 5 लोगों ने उसको देखा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं फिर दूसरा नहीं देखते, है ना, जब आपका टाइम मिल जाता है तब वीडियो देखते हैं, तो इससे आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आपको बुरी लगेगी, एक वास्तविक कटाक्ष है, ये वास्तविक कटाक्ष है। आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये सत्य है, ठीक है। सच हमेशा कड़वा होता है और हर एक चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है ना। हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है, जब उस वैल्यू को आप चुकाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मैंने तो पढ़ा था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो तैयारी की थी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ, दूसरे का क्यों हो गया, है ना। जो इतनी सारी पोस्टें आती हैं उन पर जो व्यक्ति पहुंचते हैं उनके भी 2 हाथ 2 पाँव 2 आंखें होती हैं, तो वो कैसे पहुंच जाते हैं, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। तो वीडियो को आपको लगातार देखना होगा, क्योंकि आप जब ओल्ड पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो इन क्वेश्चनों की आपको रेंज पता नहीं चल पाएगी, है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, है ना। तो आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से, है ना। पहले हम जीएस का सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद मैं साइंस के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराऊंगा। नंबर 1 क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि तुर्की में हुई, है ना, एक तुर्की और फिग ऑस्ट्रिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, है ना। तुर्की में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जिम्नास्टिक के लिए, तो उसमें जो मेडल जीता था वो किसने जीता था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल सी बात है, जिम्नास्टिक खेल से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो उनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनका नाम है दीपा कर्माकर। क्या नाम है, दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर के द्वारा इसमें मेडल जीता गया था। और आप ये बात जानते हैं, है ना, कि जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें भी दीपा कर्माकर ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, है ना। तो ये प्रथम ऐसी महिला हैं जिन्होंने ये काम किया है। मतलब ये कहने का अर्थ है कि इस चैंपियनशिप में पहली बार मेडल जीतने वाली ये महिला बन चुकी हैं। नंबर हम दूसरी की बात करते हैं, यूएनजीसी। यूएनजीसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। महासभा भी कहते हैं इसे, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक डेट निर्धारित की है, और उस डेट पे ये निर्धारित किया है कि इस डेट को हम मनाएंगे क्या, है ना। दिन क्या लिखा था, 21 जून पूछा था कि क्या मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसने डिसाइड किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डिसाइड किया कि 21 जून को क्या मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, है ना। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शांति के लिए योग, है ना। और इसी पेपर में यही क्वेश्चन आगे भी पूछ लिया है, ठीक है। तो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एमपी में सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना का नाम क्या है। एमपी में सिंचाई क्षमता, मतलब सिंचाई की क्षमता आप जानते ही हैं, और उस सिंचाई की क्षमता में जो सुधार है ना, जो सुधार है उसके लिए कौन सी परियोजना लाई गई है, उसका नाम है कुंडलिया, है ना। कुंडलिया परियोजना है, आप जानते हैं। कमेंट करके आप बताएंगे कि कुंडलिया परियोजना कहाँ स्थित है ना। ये मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो सारे बच्चे जितने भी इस वीडियो को देखें वो इसको बताएं मुझे कमेंट में कि कुंडलिया परियोजना कहाँ है, और उसका अगर और डाटा भी बता सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पर्यटन मंत्रालय है। पर्यटन मंत्रालय ने विकास के लिए किस स्थल को चुना है। मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय ने विकास के लिए किस स्थल को चुना है, तो बच्चा जानता है, खजुराहो को, है ना। खजुराहो को चुना है।
और खजुराहो कहाँ स्थित है? छतरपुर में स्थित है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और खजुराहो पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसमें खजुराहो से संबंधित किसी भी जानकारी को नहीं छोड़ा गया है। इवन उसमें ये तक बताया है कि खजुराहो किस पत्थर से बना था, किसने बनवाया था, किस वंश के राजा ने बनवाया था, और वो पत्थर कहाँ से लाया गया था, है ना, किसने खोज की, सभी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल से खजुराहो के टॉपिक में पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को, है ना, मेंस आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट में जाएंगे, और मेंस आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट है MPPSC मेंस की, उसमें जाएंगे, उसमें देखेंगे खजुराहो टॉपिक, और उससे खजुराहो पढ़ लेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता, है ना। तो खजुराहो को मैंने पूरे डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वो सारा बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रति बूंद अधिक फसल की जो अवधारणा है ना। एक अवधारणा दी गई है प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करना। ये अवधारणा किस योजना के तहत दी गई है? तो ये योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सीधी सी बात, अगर सिंचाई की बात होगी, प्रति बूंद मतलब सिंचाई, और सिंचाई किस योजना में होगी? सिंचाई वाली योजना में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। सिंपल है, इसका आंसर देख के ही बन जाता। 6 नंबर क्वेश्चन, 2018 में मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? सिंपल सी बात है, 2018 में हमारी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका नाम श्रीदेवी था, और उनको ये अवार्ड दिया गया है ना। प्रसिद्ध अभिनेत्री अवार्ड किसे दिया गया? श्रीदेवी को दिया गया था, है ना। ये उस समय का क्वेश्चन है। अब इसके आने की संभावना कम है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था उस समय। तो अब आप ये समझें कि बॉलीवुड से भी अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई, तो उससे एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि बॉलीवुड से भी क्वेश्चन आ जाता है, योजना से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। MP को तो आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ और कहाँ हुआ, है ना। दोनों चीजें एक साथ पूछी गई थी इसमें। साम्यवादी सरकार या साम्यवादी पार्टी आप जानते हैं कि कहाँ होती है। ये क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर किसी ने मुझसे इंडियन जीके पढ़ा है तो इंडियन जीके में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। तो साम्यवादी जो सरकार है ये आमतौर पर केरल में बनती है ना, केरल में बनती है, और ये 1957 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो पिनराई विजयन हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है ना। और केरल की जो राजधानी है उसका नाम त्रिवेंद्रम है, और केरल के त्रिवेंद्रम में ही एक चीज़ को स्थापित किया गया है हाल फिलहाल में। उसका नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, है ना। केरल जो है, केरल की जो राजधानी है वो त्रिवेंद्रम है, जबकि सबसे बड़ा जिला जो है वो एर्नाकुलम है। और भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर यही राज्य है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1084 यहीं का है। सर्वाधिक साक्षरता यहीं की है। और इस राज्य के अंतर्गत भी सबसे ज़्यादा साक्षर जिला एर्नाकुलम है। और दूसरा सबसे साक्षर राज्य कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे। दूसरा और तीसरा साक्षर राज्य आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। बच्चा जानता है वन प्रबंधन। जब भी प्रबंधन आपको दिख जाए आपको आंख बंद करके लगाना है भोपाल, केवल IIM को छोड़कर। IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ IIM को छोड़कर सारे IIM कहाँ हैं? भोपाल में है। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। बहुत अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है। इंटरनेशनल योग दिवस की थीम क्या थी, है ना। थीम क्या थी या विषय क्या था ये पूछ लिया है। शांति के लिए योग मैंने बता दिया है। नेक्स्ट माजुली द्वीप समूह कहाँ है ये पूछा गया था। माजुली द्वीप समूह कहाँ है? तो ये कहाँ है? असम में है। किस नदी पे है? तो आपसे पूछा जाए तो आप लगा देंगे ब्रह्मपुत्र, है ना। पूछे कहाँ है? असम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसकी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का मतलब ये होता है कि अगर नदी इस तरीके से गुजर रही है और ये अपने 2 भागों में बट जाती है और आगे जाकर फिर जुड़ जाती है, और यहाँ पर जो मिट्टी है इस पर कुछ लोग बस जाते हैं, इसी को कहा जाता है नदी द्वीप, है ना। पहले ब्राजील का एक नदी द्वीप था जिसका नाम था मोसेरा, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप था, लेकिन उसकी मिट्टी बाजू से कट गई है और अब सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप समूह हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूछा था कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पाया जाता है? तो आप ये बहुत अच्छी से जानते हैं, झाबुआ, है ना। एक्चुअल में पूछा गया था कि कड़कनाथ मुर्गे को हाल फिलहाल में GI टैग दिया गया है। यह किस जिले का है? तो झाबुआ जिले का, है ना। कौन सा मुर्गा? कड़कनाथ मुर्गा।
क्वालिटी है इसमें, इसलिए इसे जीआई टैग दिया है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे डब्ल्यूटीओ जारी करता है। और कड़कनाथ मुर्गा काफ़ी अच्छा होता है। इसकी जो प्रजाति है बहुत सारे जिलों में पाई जाने लगी है। कड़कनाथ मुर्गा हमारे यहाँ पाया जाता है। दक्षिण भारत में एक स्वर्णनाथ पाया जाता है, और कमलनाथ आप जानते ही हैं, ठीक है। कमलनाथ जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी यहाँ मतलब थे, वो भी हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि नाम है उनका। बाकी आप तुलना गलत प्रकार से ना करें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान। सिंपल सी बात है, हीरा जहां दिख जाए तो आपको आंख बंद करके लगाना है पन्ना। जब खदान है तो पन्ना में होगी, और हीरा खदान है तो चाहे वो मशीनीकृत हो चाहे वो कैसे ही हो, तो भारत में एकमात्र जगह हीरा निकलता है जिसका नाम पन्ना है। हो सकता है कभी पन्ना की खानों के नाम पूछ ले तो खानों में पहली खान है मजगवां। पहली खान क्या है? मजगवां। दूसरी खान का नाम है हिनौता, तीसरी खान का नाम है रामखेरिया, और चौथी खदान का नाम है अंगोर, है ना। तो मजगवां, हिनौता, रामखेरिया और अंगोर, ये 4 खदान है पन्ना में जिनसे हीरा निकाला जाता है, और वहीं पर मशीनीकृत खदान है। तो कभी आगे चल के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुलेट ट्रेन पूछा था, बच्चा जानता है। बुलेट ट्रेन जापान की सहायता से बनाई जा रही है, और ये मुंबई टू अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। मुंबई ऑप्शन में दिया था, अहमदाबाद पूछा था, अहमदाबाद लगा देना। लगभग दूरी 500 किलोमीटर है, 100 स्टेशन इसके बीच में पड़ने वाले हैं। 15 अगस्त 2022 तक लगभग ही तैयार हो जाएगी। जापान देश की सहायता से बनाई जाएगी। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन जाएगी, जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर मैक्सिमम होगी, और लगभग 180-160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, है ना। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जब आ जाएगी तब इस पर हम बात करेंगे, बस बेसिक चीजें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 में पद्मश्री किसे मिला? 2012 में पद्मश्री किसे मिला? तो ध्रुपद कलाकार थे, है ना, जिनका नाम था गुंदेचा बंधुओं, है ना। 2 बंधु थे जिनका नाम था गुंदेचा बंधुओं को दिया गया था। नेक्स्ट, बैंक नोट बनाने वाली कंपनी कौन सी है? बैंक नोट बनाने वाली कंपनी बच्चा जानता है, एसपीएम, सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है ना, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 1974 में 1966 से बनना प्रारंभ हुई थी। 1974 में फाइनली चालू हो गई थी, जहां पर सभी प्रकार के नोट्स बनाए जाते हैं। बैंक नोट प्रेस। सरकार को निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय, है ना, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय कौन सा बनाया है? तो जवाबदेही वृद्धि करने के लिए। ऐसा कथन था, ये कथन वाले क्वेश्चन थे। ऐसा कथन था कि सरकार ने निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए कौन सा कार्यालय बनाया है? तो कार्यालय का नाम था जवाबदेही कार्यालय। अगर जवाबदेही कार्यालय बनेगा तो वहां उनसे पूछा जाएगा, है ना, तो जवाबदेहिता में वृद्धि होगी, तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। 2018 में सेकंड रैंकिंग कौन की थी? किसकी? स्वच्छता प्रदूषण में। तो भोपाल रहा था 2018 में, आपको पता है। अब लेकिन भोपाल 19वें नंबर पर चला गया है ना, पहले पे, लेकिन इंदौर आज भी बरकरार है। अति संवेदनशील प्रजाति पूछी थी। अति संवेदनशील का मतलब जो है, जो ज्यादा खतरे के कगार पर आ चुकी है। ये निर्धारित कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। 2 प्रकार की लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा बुक और एक और कौन सी है? रेड डाटा बुक, एक का भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। रेड डाटा बुक में उन स्पीसीज को रखा जाता है जो ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जो विलुप्ति की कगार पर हैं, है ना। तो उसका नाम क्या है? स्पॉट बिल्ड पेलिकन जो है वो खतरे के कगार पर है। नेक्स्ट था कि मलाजखंड खदान किस धातु से संबंधित है? तो आप बच्चा जानता है, कॉपर से। कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं, है ना, कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं, और क्यूप्रस भी कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। मलाजखंड कहाँ स्थित है? बालाघाट में, है ना। बा से जितने भी शब्द आपको मिले सारे बालाघाट लगा देना। चाहे बांस पूछा जाए तो बांस सबसे ज्यादा बालाघाट में होता है। सबसे ज्यादा बारिश पूछी जाए तो आप क्या लगा देंगे? बालाघाट लगा देंगे। सबसे ज्यादा बारिश पूछी जाए तो बालाघाट लगा देंगे। सबसे भारबेली खदान पूछा जाए तो भी आप बालाघाट लगा देंगे, ठीक है। जब वर्षा ज्यादा होगी तो चावल का उत्पादन भी बालाघाट में सर्वाधिक होगा। तो सारी चीजें आपको मैंने बताया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र एकमात्र बालाघाट है। बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है ना, बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। बैनगंगा नदी वर्धा नदी में जाके मिल जाती है, फिर आगे गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। बालाघाट में ही
चंदन नदी पर गांगुच जलप्रपात बना हुआ है। बालाघाट में ही चंदन नदी पर गांगुच जलप्रपात बना है ना। क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि चंदन नदी पर कौन सी परियोजना कार्यरत है। चंदन नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। जो सीरियस स्टूडेंट है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, वो जरूर इसका आंसर मुझे देगा। यूके द्वारा DFID की एक लिस्ट जारी होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विभाग की एक सूची है और उस सूची में पूछा था कि कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है ना। तो राजस्थान विकास के लिए सूची में सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विकास की एक सूची जारी करता है ना, DFID। तो उसमें क्या है कि राजस्थान को सम्मिलित नहीं किया, बाकी बिहार था, बिहार भी सम्मिलित है, मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। ठीक है, एक राज्य और था, मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, तो उसको भी सम्मिलित किया गया है। और आप देख लेना इसकी लिस्ट पर, तो उस पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।